Good morning, students. Welcome to online math classes. In previous class, we had already discussed about some important questions of pair of linear equations solved by graphically method, and we can already find that the vertex of triangle and the area of triangle, which is bounded by these two lines of equations and x-axis, and the second types is these two lines equations and y-axis. And today we are going to some important questions of pair of linear equation by graphically method. In सेकेंड केस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एंड थर्ड केस नो सोल्यूशन। तो पीछे क्लास में अभी तक हम लोग जितना भी ग्राफिकली मेथड का एक क्वेश्चन पढ़े उस क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व किए, जब दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी जब हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है। उसी टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आपके आता भी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में 3 या 4 मार्क्स का आएगा भी तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन वाला ही क्वेश्चन आएगा जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, या फिर छोटे क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं आते हैं। तो आज एक क्लास में हम लोग अब सेकेंड टाइप्स पढ़ेंगे कि सो दैट आपका इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक के लिए आपके लिए RS अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 3A। तो एक्सरसाइज 3A है, इसमें दिया है इंफॉर्मेशन सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और आप जानते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों इक्वेशन कोइंसाइड करते हैं, यानी एक दूसरे पे होते हैं। ध्यान दीजिए, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25 है। तो इसमें हम 22 एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी ये आप 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में क्या रहा है, एक्सरसाइज 3 का 22 क्वेश्चन। दो इक्वेशन आपका दिया है, फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 6 एंड सेकंड इक्वेशन 4x + 6y = 12। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां आप तुरंत लिखेंगे ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6, और सेकेंड आप तुरंत लिखेंगे ग्राफ ऑफ 4x + 6y = 12। तुरंत यहां देखिए क्या हो जाएगा, 3y = 6 - 2x और y = 6 - 2x/3। क्लियर। यहां हो जाएगा आपका 6y = 12 - 4x, यहां हो जाएगा y = 12 - 4x/6। अब इससे आप क्या फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन से आप पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। हम क्या ले लेंगे, x = सबसे पहले हम 0 लेंगे, x = 0, तो y = क्या आएगा 6/3 यानी 2। फिर आप लेंगे x = क्या लेंगे 3 लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 - 6, 0/3 = 0। यहाँ आप ले लेंगे x = 6, यानी क्या हो जाएगा 12 - 6 तो y = क्या आ जाएगा -2। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, और इसके लिए आप निकालेंगे तो x = क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे तो y = 2 आएगा, x = क्या लेंगे 3 लेंगे तो y = 0 आएगा, और x = आप यदि 6 लेंगे, 6 × 4 24 - 12 -12/6 = क्या, y = क्या आ जाएगा -2। देखिए दोनों के हमारे सेम पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे यदि हम इसको बनाते हैं प्लॉट करने के लिए ग्राफ को, इसका आप यहाँ पे बनाएंगे टेबल, आपको टेबल बनाना हम पढ़ाए भी थे। यहाँ पे 2 टेबल बन जाएगा, इसमें x होगा, इसमें y होगा, इधर x होगा, ये y होगा। x आप लिए हैं 0 3 6, y मिला है 2 0 -2। यहाँ भी लिए हैं आप 0 3 6, y मिला है 2 0 -2। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो पॉइंट्स इस इक्वेशन के हैं वही पॉइंट्स इक्वेशन के हैं। अगर इसको हम a b c मानते हैं, यानी a है 0 2, b है 3 0 और c है 6 -2, तो इसके पॉइंट्स हम मानते हैं p q r। तो आपका p क्या है 0 2, q क्या है 3 0 और r क्या है 6 और -2। तो अब देखिए जो a है वही p है 0 2 0 2, जो b है वही q है 3 0 और जो c है वही r है, यानी इसके दोनों के पॉइंट्स सेम है। तो अब इसको क्या करेंगे, आप ग्राफ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा x डैश y डैश y। देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ वैल्यू आप लोग ले लीजिए तुरंत, यहाँ वैल्यू आप लोग ले लीजिए।
यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। इधर होता है ये माइनस होता है, वैल्यू आपको पता है एक्स एक्सिस पे ये माइनस होता है, इधर आपका प्लस होता है, इधर आपका माइनस होता है, ऊपर आपका प्लस होता है। क्लियर? यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है O और O कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ये पॉइंट हमेशा 0 0 होता है। तो ये प्लॉट करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को। A क्या है 0 2 है, यानी x एक्सिस 0 y पे 2। ये हमारा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यही हमारा पॉइंट्स A हो जाएगा। क्लियर? फिर सेकेंड पॉइंट B है 3 0, 3 x एक्सिस पे y 0, तो ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है 6 - 2, तो ये आपका -2 आएगा, ध्यान दीजिए, और ये आपका 6 आएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट C हो गया। कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A क्या है 0 2 है, B क्या है आपका 3 0 है, और C क्या है आपका -6 और -2 है, 6 और -2। ध्यान दीजिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक लाइन फॉर्म करेगा ये तीनों पॉइंट्स। ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका क्या फॉर्म करेगा, एक लाइन फॉर्म करेगा। तो इस लाइंस को आप ऐसे मैच करेंगे, जब ध्यान दीजिए, जब इस लाइन को आप लोग ऐसे मैच करेंगे तो क्लियरली ये क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर? और एक इसका इक्वेशन है, ये 2x + 3y = 6 का है। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब सेकेंड का P क्या है हमारा 0 2, यही पॉइंट्स फिर हमारा P भी है, और यही पॉइंट्स हमारा फिर Q भी है, और यही पॉइंट्स फिर हमारा क्या है R भी है। इसका मतलब सेकेंड लाइन भी यही तीनों पॉइंट्स मिलेंगे, और इन तीनों को जब हम फिर से दोबारा मैच करेंगे तो सेकेंड लाइन भी इसी पे आएगी। ये सेकेंड लाइन भी क्या होगा, इसी पे होगा। दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, यानी इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये आपका लाइन है, और इस लाइन पे आप कहीं भी कोई R जो है C 6 - 2, ये भी दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। B जो है 3 0, ये भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। P जो है 0 2, ये भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। अगर यहाँ आप कोई पॉइंट्स लेते हो तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा, यहाँ लेते हो तो ये भी सोल्यूशन होगा, या इस लाइन पे आप कहीं भी कोई पॉइंट्स ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप कहीं भी कोई पॉइंट्स लेंगे। यानी इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स इसके सोल्यूशन होते हैं, इसीलिए इसका क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसका भी यही इक्वेशन है, यानी सेकेंड इक्वेशन है आपका 4x + 6y = 12। क्लियर? तो आप लिखेंगे कि these two lines are coincide, this implies infinitely many solutions। क्लियर? तो जो उन्होंने क्या कर दिया, आप लिखेंगे यहाँ पे these two lines are coincides, then infinitely many points of these lines, these two lines infinitely many points common in two। आप लिख लेंगे इसको, आप लिखेंगे कि these two lines are coincide implies that infinitely many points who is common in two lines, ये दोनों लाइन में से infinitely many points कॉमन है, implies that infinitely many solution। यानी क्या प्रूफ हो गया, ये कोइंसाइड कर गया तो हमारा प्रूफ हो गया कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 23 24 24 5 तीनों का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही लाइंस कोइंसाइड कर जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। क्लियर? तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 27 28 29। तो 29 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, 29 को आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 26 27 28 के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये इन तीन क्वेश्चन के लिए है। इन्फॉर्मेशन कह रहा है सो दैट ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट और हैज नो सॉल्यूशन। दिस इज द टाइप्स ऑफ थर्ड टाइप्स।
ये तीसरे टाइप्स का है सोल्यूशन, जिसमें कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है या फिर नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या दोनों लाइंस आती हैं, इस सोल्यूशन में दोनों लाइंस पैरेलल आती हैं। क्लियर। तो 26, 7, 8 में हम 26 को सॉल्व करेंगे और ये 27 और 28 आपका होमवर्क रहेगा। इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन हम होमवर्क दिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं आपको? इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 बताए थे, 23, 24, 25 होमवर्क दिए हैं और 2 यहाँ पे 27, 28। इतना आपका ये आपका क्या है, ये आपका HW हो गया आज का, ये आपका होमवर्क हो गया। क्लियर। तो आज हम 26 फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है बुक में आपके, x माइनस 2y इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 6y इक्वल टू 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये आपके दो इक्वेशन है इसमें 26 में। कह रहा है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। आपको प्रूव करना है कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है या नो सोल्यूशन। आप जानते हैं कि जब सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जब लाइंस पैरेलल आ जाती हैं ग्राफ पेपर पे, तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो या तो आप कंसिस्टेंट कहिए या फिर नो सोल्यूशन कहिए, बात एक ही है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऐसे क्वेश्चन में पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप तुरंत लिखेंगे ग्राफ ऑफ, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू x माइनस 6, y इज इक्वल टू x माइनस 6/2। ध्यान दीजिए। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ ऑफ 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 6y, यानी y इज इक्वल टू 3x/6। ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा x/2, यानी y इज इक्वल टू आ गया x/2। ये सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट्स ले लेंगे, हम लोग इसके लिए क्या ले लेंगे, पॉइंट्स लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ अगर x को हम 6 लेते तो 0 हो जाएगा, यानी पहला पॉइंट्स लेंगे x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 लेते हैं, सेकेंड x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6/2, यानी -2, -3। क्या हो जाएगा, 2 × -6/2 -3। अगर x इक्वल टू हम 2 लेते हैं, x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 - 6 -4, यानी y इक्वल टू -2। क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए इसके लिए आप 3 पॉइंट्स लेंगे। अगर x इक्वल टू क्या लेंगे हम, यहाँ देखिए अगर x इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो y इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स पहले बना लीजिए टेबल। इसके लिए हमारा 3 पॉइंट्स हो गया इस इक्वेशन के लिए। इसके लिए हम टेबल ये बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हो गया 3 पॉइंट्स, इधर आप देख लीजिए, इधर बना देते हैं इसको टेबल को इधर बना लेते हैं हम लोग। इसके लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे हम बना देते हैं टेबल। इसके लिए 3 पॉइंट्स का टेबल है। क्लियर। ये हमारा 3 पॉइंट्स हो जाएगा, ध्यान दीजिए। x और y, x है हमारा 6, 0, 2। क्लियर। क्या है, 6, 0, 2 है, तो y हमको मिला 0, -3, -2। ये पॉइंट को हम a मानते हैं, इसको अगर हम b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो a हो जाएगा हमारा 6, 0, b हो जाएगा 0 और -3, और c हो जाएगा 2 और -2। अगर इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे, अगर इस पॉइंट्स के लिए हम टेबल बनाते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये टेबल बनेगा आपका। क्लियर। यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। हमने लिया 0, 2, 4, तो हमको मिला 0, 1, 2। ये पॉइंट्स हो गया P, ये Q और ये R। क्लियर। तो इसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे, P के कोऑर्डिनेट 0, 0, Q कोऑर्डिनेट 2, 1 और R के कोऑर्डिनेट 4, 2। क्लियर। तो ये आपके पॉइंट्स मिल गए आपको, ये पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इस पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे ग्राफ, ये हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। क्लियर। यहाँ बना लेंगे ग्राफ, यहाँ हो जाएगा O ओरिजिन, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी में आप करेंगे तो आपका मिस्टेक हो सकता है, इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये एक बिग डिवीजन है, जो कि डिवीजन एक्यूरेट डिवीजन में बटा होता है, बस आपको पॉइंट्स लेना रहता है। इधर आप ले लेंगे 1 2 3 4 5, तो ये माइनस होता है आप जानते हैं, इधर ये प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है, ऊपर ये प्लस होता है। क्लियर? अब पॉइंट से प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट ए क्या है 60, आपका 60 यहां आ जाएगा तुरंत, ये पॉइंट्स हो गया आपका ए। आपका बी क्या है, आपका बी है 0 -3, तो मान लीजिए यहाँ आ गया तुरंत, ये आ गया आपका बी। और आपका सी क्या है 2 - 2, तो ये आ गया -2 आपका, और ये आ गया 2, ये पॉइंट्स यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट्स है आपका सी। ध्यान दीजिए, तो अब ये पॉइंट्स क्या है सी है, तो इसको आप लोग मैच कर देंगे, तीनों को मैच करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ध्यान दीजिए आप लोग, तीनों को जब मैच करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इस स्ट्रेट लाइन को आप लोग ड्रा कर लेंगे। क्लियर? इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग मैच कर देंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये क्या बन जाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक पॉइंट्स बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका ए हो गया। तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये लाइन कौन सी है आपकी, ये लाइन है x - 2y, ये लाइन है x - 2y = 6। अब सेकेंड लाइन का हम प्लॉट करेंगे। p क्या है हमारा 0 0 है, यानी 0 0 हमारा ओरिजिन होता है, ये पॉइंट्स आपका p है। ध्यान दीजिए q कहाँ है 2 1, तो 2 हो गया ये, और ये आपका 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये 2 है, यानी ये हो जाएगा 2 1। ये पॉइंट्स कौन सा है, ये पॉइंट्स आपका q है। और r क्या है आपका 2 4 4 2, तो r आपका यहाँ 4 आ गया, और ये आपका 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, और ये आपका 4 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका r। क्लियर? तो इन तीनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे आप इस तीनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाइए तो ये आपकी लाइन बनेगी, और ये ऐसे निकल जाएंगी। तो इसको भी आप मैच करेंगे यहाँ से, इन तीनों पॉइंट्स को देखिए हम मैच कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स को आप यदि मैच करेंगे अच्छे से तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये r हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया। ध्यान दीजिए, तो क्या बनेगा, यहाँ भी आपका ये पॉइंट्स भी क्या बनाएंगी, ये पॉइंट्स भी आपको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगी। क्लियर? थोड़ा सा इसमें तिरछा बन गया है, इसको जब आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन आता है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों लाइन क्या बन जाती हैं, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल बनती हैं। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये दोनों लाइन इक्वल एकदम पैरेलल बनेंगी। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ग्राफ हो गया। सेकंड ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये लाइन हो गई 3x - 6y, 3x - 6y = 0। तो ये ग्राफ है, ये लाइन आपकी इस इक्वेशन के लिए, और ये लाइन इस इक्वेशन के लिए, दोनों का आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया ग्राफ पे लाइन। और यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, आप लिखेंगे दीज टू लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल, आप लिखेंगे पैरेलल implies that no common points thus the system of linear equations have the systems of linear equation have no solution implies that inconsistent। क्लियर? तो यहां से आपको प्रूफ हो गया कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो नीचे आप लिख लेंगे कि दिस टू लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स इन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। क्या मतलब नो कॉमन पॉइंट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो गया, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें 2 720 728 आप अपने से बनाएंगे, इन दोनों के भी पैरेलल लाइंस ही आएंगी, और जब ये पैरेलल लाइंस आ जाएंगी तो आपके नो सोल्यूशन होंगे, या सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां तक हमने आज बना दिया 28 तक। एक क्वेश्चन बस एक्सरसाइज में रह गया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे 29। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे हम, 29 क्वेश्चन को बताएंगे।
ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। आज आपका होमवर्क में 23, 24, 25, 27 और 28 5 क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क में है। ये 5 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए। इसमें 3 क्या है, जिनमें 3 है आपका, ये जो 3 क्वेश्चन है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के हैं, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये नो सॉल्यूशंस के हैं। तो इस टाइप से आज आपने क्लियर हो गया आपको ग्राफ, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस में कर लेंगे। क्लियर? तो कल के क्लास में हम 29 पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।